बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको एक नई डिश बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये मैंने कलेजी पोटे और विंग्स लिए हैं, इनकी कढ़ाई बनाने का तरीका बताता हूँ मैं आज आपको। ये देखें, यहाँ मैंने ये विंग्स इसके पीस कर लिए हैं छोटे छोटे। ये देखें, इस तरह आपने इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। उसके बाद ये पोटे लिए हैं, ये पोटे भी ये देखें इस तरीके से आपने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। कलेजी है तो कलेजी का एक एक पीस कर लेना आपने, ठीक है। ये इसके इस तरह पीस बना के इसको इधर रख लेना। उसके बाद सिर्फ टमाटर, एक अदर टमाटर और 2 गुच्छे इसके लहसुन के और 4 इंच का पीस अदरक का और 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, ठीक है। इसमें तकरीबन 1 कप दही का डलेगा और 1 कप ऑयल का। उसके बाद मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या क्या चीज़। मेरी ये रेसिपी शुरू से आखिर तक देखा करें, जो जो चीज़ें मैं किस वक्त में डालता हूँ, फिर उसका मज़ा भी बनता है और जायका भी ज़्यादा आता है उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैं जो आपको पहले बता के हटा हूँ कि मैं आज कलेजी पोटे की कढ़ाई बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको, इसकी रेसिपी बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने मट्टी का बर्तन लिया है। आज से कितना अर्सा पहले लोग मट्टी के बर्तन में बनाते थे और इसका जायका और लज़्ज़त बहुत ज़बरदस्त बनती थी इसमें, और ग़िज़ाइयत भी और सेहत भी। ये देखें, अब ये मैंने 2 कप इसमें घी डाला है। ये घी हमारा गर्म हो गया अच्छे तरीके से। अब मैंने इसमें 2 ये बारीक कटे हुए प्याज से ये डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है। ये देखें, अब इसमें इसको ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्का लाइट ब्राउन रखना है इसको। अभी दोई को इसी तरह चलाते रहें। इसमें प्याज हल्का हल्का ब्राउन होने दें इसको। ये देखें, हमारा प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया। ये आपने हम जब भी अपनी कोई हांडी या कुछ बनाना है तो इसको इसमें प्याज जो है ना आपने बारीक बारीक काट के ना फिर डालना है। ये देखें, हमारा प्याज है ना बिल्कुल ब्राउन हो गया। ये जितना हमने ब्राउन करना था। इसमें आपने अब ये लहसुन का जो पेस्ट मैंने बताया था वो डाल देना। अब आपने इसको तकरीबन 5 मिनट अच्छे तरीके से भूनना है। इसी से आपकी ग्रेवी बनेगी, क्योंकि प्याज मैंने कम डाला है इसमें, टमाटर भी एक ही डालना है इसमें। ये जो आपने एक टमाटर काट के रखा था वो भी इसमें डाल दें। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दें इसमें। इसको हल्का हल्का पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से भूनें। अब इसमें तकरीबन हस्बे ज़रूरत जितना आप नमक लेते हैं उतना इसमें नमक डालें। हल्का खाते हैं तो हल्का डाल लें, तेज़ डाल लें तो तेज़ डाल लें। अब इसमें 1 चम्मच आपने 1 से 1.5 चम्मच हल्दी का डालना है। हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें कि हल्दी का बहुत फ़ायदा है। आपके घुटनों में, जोड़ों में जो दर्द होती है वो दर्द भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह इसकी हल्दी से। ये हल्दी भी हमारे घर की है, मैंने अपने घर में तैयार की हुई है। ये हल्दी यहीं घर में लेके आता हूँ, फिर इसको सुखा के अच्छे तरीके से फिर खुद इसको ग्राइंड करवाता हूँ। ये देखिए, मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुनना शुरू हो गया। इतना ज़बरदस्त इसका जायका आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आपने तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच जो है ना वो दही के डाल देने हैं। ये दही इस तरह, ये बड़े चम्मच 3 दही के हो गए हैं। अब आपने इसको इस तरीके से भुनाई करें। इसको जितना भुनाई करेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी है आपका चिकन। ये पोटे गर्दने वाली कढ़ाई जो है ना ये तैयार होगी। ये देखें, हमारा अब ये पेस्ट बिल्कुल, इसमें प्याज नज़र नहीं आ रहा है। ये देखें, प्याज हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब ये देखें, बुनाई होनी शुरू हो गई है। ये जैसे जैसे ये पकता रहेगा उसी तरह इसका जायका निकलता रहेगा। ये देखें, अब मैं आपको इसमें ये आपने ये जो पोटे गर्दने ये आप इसमें ये मिक्स कर देना है। इसको अच्छे तरीके से इसको हिलाएं आप। ये देखें, अब आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से इसको भुनाई करनी है। चम्मच इसी तरह हिलाते रहना, इसमें नीचे ना लगे। जैसे पकना शुरू होएगा उसके बाद नहीं, फिर ये नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये पानी छोड़ना शुरू कर देगा।
इसका पानी निकलेगा, इसी के पानी में इसको बनाना है, इसमें अजाफी पानी नहीं डालना आपने। ये देखें हल्दी का इतना ज़बरदस्त स्मेल आ रही है इसमें से। ये पानी मैं इसलिए भी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये कुकर नहीं है या दूसरे बर्तन सिल्वर का या और भी कोई बर्तन नहीं है जिस्त वगैरह का, ये मिट्टी का बर्तन है, इसमें ज़्यादा पानी का इतना इस्तेमाल भी नहीं होता। इसी का पानी जो ये गोश्त मैंने डाला है इसमें, इसी का पानी निकलेगा, इसी के पानी में ये अच्छे तरीके से पकने शुरू हो जाएंगे। ये अभी इसको बुनाई करना है, इसको चलाते रहें इसी तरह। ये देखें ये पकना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें। और इसका कलर भी कितना मज़ेदार और इतनी प्यारी खुशबू अभी से आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो आपने इसमें लहसुन डाला उससे इसका कचाहट जो होती है, कच्चापन ख़त्म हो जाता है। इसमें जो कलेजी पोटे की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी इसमें से। इसको अच्छे तरीके से अभी तकरीबन 15 मिनट आपने ना इसको बुनाई करना है आपने। ये देखें हमारे तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये इसी का पानी है, मैंने इसमें ज़रा भी पानी नहीं डाला। ये देखें इसी का मसाला बनेगा और इसी का ही पानी है ये, ठीक है। अब आपने इसको ढक देना, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आपने इसको हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ देना। ये इसका मैंने ढक्कन दे दिया, इसकी आंच हल्की कर दी और 20-25 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से पकना है, पकने छोड़ देना। उसके बाद इंशाल्लाह 20 मिनट के बाद मिलते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें कैसा ज़बरदस्त ये ऑयल निकलना शुरू हो गया है इसका, ठीक है। और इसका इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसकी। थोड़ी सी आंच तेज़ करें और इसको अच्छे तरीके से अब ये हिला दें ज़रा। ये आपकी मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार होनी शुरू हो गई है। अब आपने ये 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची है इसमें डाल देनी है और आपने हल्का सा इसमें गरम मसाला मिक्स, जिसमें धनिया भी है और ज़ीरा भी है और गरम मसाला मिक्स, ये आपने इसमें मिक्स कर देना। इसको अच्छे तरीके से हिला दें। इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ रखें इसको बुनाई करते वक्त ज़रा। ये बुनाई भी हो गया। उसके बाद आपने इसमें ये देखें ये बुनाई हो गया है हमारा। ये खाना, ये कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। इसमें जो मैं अब आपको अहम चीज़ बताने लगा हूँ वो है करीम। ये कढ़ाई में हमेशा आपको पता है कि ग्रेवी कम ही होती है, मसाला हल्का सा होता है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो हल्का सा पानी लगा लें, बहरहाल ज़रूरत तो नहीं होती इसकी, फिर कढ़ाई का मज़ा नहीं, जायका नहीं रहता। अब आपने इसमें तकरीबन 1 पैकेट दही का इसका करीम का, कोई भी करीम ले लें या घर में मलाई पड़ी है तो मलाई डाल दें, तकरीबन 1 कप। 100 ग्राम, ये मैं 200 ग्राम करीम डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है। क्योंकि हमारे ये कलेजी पोटे भी ज़्यादा थे इसलिए मैं इसमें एक पूरा पैकेट 200 ग्राम करीम मैंने डाली है। ये देखें अब इसको थोड़ा सा हिला के आराम से, बस ज़्यादा बुनाई नहीं करनी क्योंकि फिर करीम का मकसद ख़त्म हो जाता है। इसमें जो करीम डाली है ना उससे भी ये देखें ग्रेवी थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो गई है करीम के साथ, और इसमें वाइट सी होना शुरू हो जाता है ये देखें। अब आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको पकना है, पकने के लिए छोड़ना है। फिर उसके बाद इसकी ये देखें पकना शुरू हो गया। ये देखें हमारा खाना बुनाई हो गया। मैंने 2 से 3 मिनट इसको बुनाई की है अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल हमारी कढ़ाई तैयार है। ये मैं आपको अब प्लेट में निकाल के दिखाता हूँ। आंच आपने बंद कर देनी है बिल्कुल इसकी। और ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा कोटा कलेजी कढ़ाई तैयार हो गई है। ये देखें ये देखें हमारा बिल्कुल खाना तैयार हो गया। मैंने इसको डिश आउट कर दिया। इसका जायका बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, बहुत मज़ेदार खाना है ये। आप जब खमीरी रोटी या नान के साथ इसको खाएं और भी जायका दुबाला होगा। साथ में रायता, सैलड, जो चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको अल्लाह खुश रखे और आपके घर को आबाद रखे।